और इस चीज़ की क्या जानकारी एलआईयू को नहीं है कि हमारे माननीय सांसद का ट्रैवल प्लान क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, और बीच रास्ते में उनके ऊपर जिस तरीके से चलती गाड़ियों के ऊपर टायरों से हमला किया गया, उसे क्या कहें। तो ये गाड़ी रोकने का काम जो टायरों से किया जा रहा है, कायरों द्वारा किया जा रहा है। मैं कहता हूं उन्होंने सिर्फ रामजी लाल सुमन जी पे हमला नहीं किया, उन्होंने दलितों और पिछड़ों की अस्मिता पे हमला किया। आज जो करणी सेना के लोग हैं वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए, उन्हें क्षत्रिय धर्म याद करना चाहिए। करणी सेना ने जिस तरीके से हमला किया है, अगर लोहिया वाहिनी को एक बार मौका मिल जाए तो उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएंगे। सबसे बड़ी गुंडा पार्टी आज के समय में है तो भाजपा है। अभी करणी सेना के लोगों ने मेरे को मुकदमे भी किए बनारस में। क्या मुकदमा कर दिया? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक बड़ी बैठक हुई। रामजी लाल सुमन के ऊपर जो बीते दिन उनके काफिले पर जो हमला हुआ उसको लेकर काफी नाराजगी थी। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के तमाम लोग हैं, तमाम समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, हम सवाल लेंगे। कल करणी सेना के तमाम लोगों ने रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर से हमला किया। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो साफ कह रहे हैं ये डीजीपी और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कमी की वजह से ऐसा हो। देखिए, कहीं पे भी अगर कोई ऐसी प्लान्ड एक्टिविटी हो रही है कि जिनको पता है कोई कहाँ जा रहा है और रास्ते में प्लॉट करके वो तैयारी करके किसी के ऊपर हमला करे, तो उसको आप क्या कहेंगे। और इस चीज़ की क्या जानकारी एलआईयू को नहीं है कि हमारे माननीय सांसद का ट्रैवल प्लान क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, और बीच रास्ते में उनके ऊपर जिस तरीके से चलती गाड़ियों के ऊपर टायरों से हमला किया गया, उसे क्या कहें। जैसे बहुत साल पहले कभी हुआ करता था कि जब हाईवे पे लोग चला करते थे तो लोग अंडा मार करके गाड़ी रोकने का काम किया करते थे। तो ये गाड़ी रोकने का काम जो टायरों से किया जा रहा है, कायरों द्वारा किया जा रहा है। जो कायर हैं वो टायरों से हमला कर रहे हैं। और इस मामले में अगर पुलिस की क्या जवाबदेही है। एक माननीय सांसद के ऊपर इस तरीके से आप हमला कर रहे हैं, अभी मान लीजिए इसमें कोई जानी तौर पे नुकसान होता है तो उसका कौन जिम्मेदार हो। अच्छा, एक सवाल और कर लेंगे। सपा सुप्रीमो तो कभी खुलकर बोलते नहीं है, क्या जो करणी सेना है उस पर लोहिया वाहिनी क्या भारी पड़ेगी? क्या कभी कोई जरूरत पड़ गई तो कैसे मैसेज देंगे? देखिए, लोहिया वाहिनी की आज सिर्फ एक पद अधिकारियों की बैठक थी, ठीक है, सिर्फ पद अधिकारियों की। उसमें लिमिटेड लिस्टेड लोग थे। और आप घूम करके देखिए कि जो ताकत लोहिया वाहिनी की है, चाहे वो होर्डिंग पोस्टरों के माध्यम से दिख रही हो, चाहे लाल रंग के माध्यम से दिख रही हो, पूरे हॉल में हमारे पास जगह कम पड़ गई थी। हमारे कार्यकर्ता जो पदाधिकारी थे वो भी हॉल के बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे थे कि कब उनको शायद मौका मिले। तो लोहिया वाहिनी वैसे भी क्रांति का प्रतीक है, ठीक है, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। और अगर मान लीजिए कभी इस तरह की जरूरत पड़ जाएगी तो हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग कितने एग्रेसिव हैं। क्या ये संख्या बल से एक मैसेज देने का प्रयास है? संख्या बल क्या, देखिए ये हमारे यूथ का एक पार्ट है खाली। हमारे 4 फ्रंटल के संगठन है और हिंदुस्तान में जितना बड़ा फ्रंटल संगठन हमारे पास है किसी दल के पास नहीं है। ये तो सिर्फ एक दल की नुमाइश थी, वो भी लिमिटेड, जो सिंगल सिर्फ जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य या सचिव या उपाध्यक्ष, ये सिर्फ वो थे, ये कार्यकर्ता नहीं है। सोचिए अगर कार्यकर्ता लाल रंग पहन करके सड़क पे उतर जाएगा तो क्या मंजर दिखेगा। क्या मन में चल रहा? अभी आज एक बड़ी बैठक हुई है, मन में क्या चल रहा है? बस मन में 2027 का चुनाव और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, बस यही मन में चल रहा हो, यही सपना हो, यही पूरा करेंगे। आज काफी बड़ी बड़ी बातें हो गई, अंदर आप लोग बैठे हुए थे, क्या बातें हुई? क्या यहाँ से जोश भर के ले जा रहा है दिल में? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको एक मैसेज दिया और कहा कि जाओ अपने अपने बूथ पे और अपने अपने जिलों में जा करके पीडीए का नारा बुलंद करो। मैं खुद क्षत्रिय समाज से आता हूं और जिस तरह से करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन जी पे हमला किया, मैं कहता हूं उन्होंने सिर्फ रामजी लाल सुमन जी पे हमला नहीं किया, उन्होंने दलितों और पिछड़ों की अस्मिता पे हमला किया। और क्षत्रिय धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप समाज के आप हैं, उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं पिछले 3 पीढ़ियों से समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में क्यों, क्षत्रिय समाज के बहुत से नेता समाजवादी पार्टी में, बहुत से पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में। मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ उस जिले में 5 मंत्री समाजवादी पार्टी ने बनाया था। आज मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बस्ती जनपद का हूँ, कितने मंत्री बस्ती जनपद में बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि पिछड़ों और दलितों के हक की लड़ाई लड़ते रहो, अंतिम से अंतिम समय तक, अंतिम से अंतिम व्यक्ति की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वक्त की लड़ाई लड़ते रहो। आज जो करणी सेना के लोग हैं वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए, उन्हें क्षत्रिय धर्म याद करना चाहिए।
देखिए डायरेक्ट चेतावनी भी एक तरीके से और साफ साफ मैसेज दिया है करणी सेना के जो क्षत्रिय जो धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि क्षत्रिय धर्म है क्या। पीछे और भी लोहिया वाहिनी के समर्थक हैं। आज काफ़ी बड़ी बातें हुई हैं अंदर और साफ डीजीपी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है सपा सुप्रीमो। दरअसल माननीय जी ने सत्य ही कहा है, क्योंकि जो इस समय बीजेपी के करणी सेना के लोग जो आए दिन धमकियां दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं माननीय जी को न दे के, हमारे सांसद को न दे के सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को, गवर्नमेंट को चुनौती दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल लूंगा, लोहिया वाहिनी कितनी मजबूत है इस मौजूदा समय में? करणी सेना ने जिस तरीके से हमला किया, अगर मौका मिला तो क्या करेंगे? करणी सेना ने जिस तरीके से हमला किया है, अगर लोहिया वाहिनी को एक बार मौका मिल जाए तो उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएंगे करणी सेना वाले। चेतावनी मानी जानी चाहिए। चेतावनी मानी जानी चाहिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवाद को लेकर चलते हैं, बहुत ही सौम्य और सरल हैं और रोक रखा है आप लोग। पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने रोक रखा है और हमारे पार्टी कार्यकर्ता इतने अनुशासन में है कि वो रुके हुए हैं। और एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो करणी सेना है ये बीजेपी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वित्त पोषित है, संरक्षित है। इस वजह से खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं कि हम मारेंगे, इनको मारेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक को धमकी दे रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों तक आवाज पहुंचाइए कि जिस तरीके से आप गुंडों को संरक्षित कर रहे हैं, सबसे बड़ी गुंडा पार्टी आज के समय में है तो भाजपा है। अच्छा, करणी सेना के जो तमाम लोग जो अगर आपको देख रहे हैं, आप लोग लोहिया वाहिनी से क्या मैसेज देंगे करणी सेना के लोग? वो संविधान मानने वाले नहीं, वो बाबा साहब को संविधान को नहीं मानते। राम जी सुमन पे जिस तरीके हमला हुआ है बिल्कुल निंदनीय है और एक दिन में जमानत हो जाए। सरकार अपनी स्वजाति का ख्याल रख रही है। ये पिछड़ों दलितों के पीडीए परिवार की ये सरकार है ही नहीं। समाजवादी पार्टी जिस दिन सरकार में आई, ऐसे भ्रष्ट लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात हमारे में, हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं तो लोहिया जी को भी मानने वाले हैं, ठीक है। एक सवाल है, लोहिया वाहिनी से आप लोग हैं, करणी सेना के ऊपर आरोप तक लगे, तमाम आरोप सामने वीडियोस वायरल होती है, आपके सांसद के ऊपर टायर काफिले के ऊपर फेंकी गई। अभी डीजीपी की चूक बताई और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चूक सपा सुप्रीमो ने बताई। लेकिन बात यह है, अगर आप लोग को मौका मिलता है या कोई बात कहनी करणी सेना तो वो क्या कहें? देखिए, वो सरकार का एक संगठन है। वो जो रामजीलाल सुमन जी पे हमला हुआ है वो एक तरह से बाबा जी के संविधान पे दलित पिछड़ों के अपमान करने वाला हमला था। एक संसद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य पे ऐसा हमला घोर निंदनीय, और उनको छोड़ना, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई न करना उससे ज्यादा निंदनीय है। दिल में गुस्सा है इस घटना को? बिल्कुल गुस्सा है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है उसका लगातार अपमान, और अब तो यहाँ तक आ गया है कि उनपे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य जो पीडीए परिवार पे हैं उन पे हमला हो रहा है। पूरे हमारे दिल में गुस्सा है और वो गुस्सा हम इस बार वोट के जरिए, जो भारत में पीडीए समाज है वो वोट के जरिए अपना गुस्सा दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इस बार निस्नाबूद उत्तर प्रदेश में 2027 में करने जा रहा है। तमाम लोग देख भी रहे हैं, करणी सेना के लोग भी देख रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोहिया वाहिनी का सिपाही, क्या कह रहे हैं? मैं संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, लोहिया वाहिनी बनारस। अभी करणी सेना के लोगों ने मेरे को मुकदमे भी किए बनारस में। क्या मुकदमा कर दिया? पंडित जी के ऊपर मुकदमा? हाँ, हरीश मिश्रा को मुकदमा किए, संदीप मिश्रा को मुकदमा किया और हमें जान से मारने की धमकी करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने दिया, जिसका सारी जानकारी मैंने। ब्राह्मण असुरक्षित है सरकार? ब्राह्मण एकदम असुरक्षित सरकार में है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और संपूर्ण रूप से योगी की सरकार तानाशाह हो चुकी है और पूरी तानाशाही कर रही है। जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे करणी सेना के लोगों से? मुकदमा भी हो गया, आप लोग फेस भी किया उन सारी गतिविधियों को जो हुई, आपके सांसद ने फेस किया, टायर तक फेंक दिया गया, मैसेज क्या दे रहे, क्या कहेंगे? ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये अपराधी किस्म के लोग अंगूठा दिखाने का काम कर रहे हैं, ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो गया कि अब शासन और सत्ता जो है माफियाओं के हाथ में आ गया है, जो सरेराह एक सांसद के ऊपर टायर फेंक रहे हैं, सांसद के ऊपर हमला कर रहे हैं। और मैं महानगर अध्यक्ष बनारस, मुझे जब जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका मैंने सीबी कमिश्नर पुलिस को वाराणसी को मैंने सूचना भी दिया, हमारे संगठन के लोग भी गए। आज उसी चीजों को मैंने लखनऊ में मैंने अपने राष्ट्रीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैंने अवगत कराया। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं ये लोहिया वाहिनी की आज एक बड़ी बैठक हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय में।
बात ये तक हो गई कि डीजीपी की कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है और डीजीपी की कमी के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कमी बताई। हमने बात किया लोगों से, साफ साफ कह दिया है कि करणी सेना के लोग कहीं ना कहीं उपद्रव मचाना चाहते हैं और दलित विरोधी हैं, ये तक आरोप लगाए गए। और एक बड़ा मैसेज भी दिया है समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने, और कहा है कि इस बात का जवाब 2027 के चुनाव में वोट से दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।